नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक करेंगे वो राष्ट्रीय खेल दिवस क्विज है। खेलों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और लेकर आए हैं। इनमें से विभिन्न प्रश्न आपके विगत परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शुरू करते हैं आज की ये शानदार वीडियो। आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान होने का गौरव प्राप्त किया है? विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा या डेविड वार्नर? आरआरबी 2019 में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो करंट की परीक्षा से ज्यादा पूछे जाते हैं, करंट के सिनारियो से। तो 41 का यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका वो सी है। उस समय एमएस धोनी ने 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने थे। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? एसएससी 2017 का प्रश्न है और जो प्रश्न संख्या है आपकी 42 है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी है, अर्जुन पुरस्कार। इसके अलावा खेल रत्न पुरस्कार मिलता है जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की ओर से दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? एसएससी 2019 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन है, ब्लू क्रॉस। अगला प्रश्न है आपका कि ऐश्वर्या पिस्से निम्नलिखित में से किस खेल से विशिष्ट श्रेष्ठ? एनडीए 2019 का प्रश्न है और 44 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मोटर स्पोर्ट। अगला प्रश्न है आपका कि ओलंपिक स्वर्ण पदक के साथ कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी को गोल्डन स्लैम से पुरस्कृत किया जाता है? एसएससी 2019 का प्रश्न है 3, 5, 4, 2 और 45 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है आपका कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहां होगा? सीजीपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है और 46 का जो सही उत्तर है आपका वो था डी, बीजिंग चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि कथन ए द्रोणाचार्य पुरस्कार उन सफल प्रशिक्षकों को दिया जाता है जिनके खिलाड़ी अथवा टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। कारण आर है कि अर्जुन पुरस्कार वर्ष 1959 में प्रारंभ किया गया था। तो 47 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, कथन सही है आपका लेकिन कारण गलत है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सांडों को बस में करने का खेल जलीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? आरआरबी 2016 और एसएससी 2017 का प्रश्न है। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में पूछा गया प्रश्न है और 48 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है आपका कि दबंग मुंबई, कलिंगा लायंस, रांची रेंज और दिल्ली वेव राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीमें किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं? आरआरबी 2018 में पूछा गया प्रश्न है और 49 का जो सही उत्तर है आपका वो डी है। इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, हॉकी इंडिया लीग। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? एमपीपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है और 50 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, एकलव्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम क्या होगा? एमपीपीएससी 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था, उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किया गया था और फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया था, फिर बाद में आपका ये ध्यानचंद पुरस्कार शुरू किया गया। तो 41 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 51 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? आरआरबी 2016 का प्रश्न है, सही उत्तर का आपको चयन करना है और इसका सही उत्तर है आपका सी, कबड्डी एवं नेटबॉल। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित खेलों में से किस खेल को सामान्यता सबसे कम खेल समय है? एसएससी 2016 का प्रश्न है, सही उत्तर का आपको चयन करना है और 53 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा ए, कबड्डी। क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट होता है, 5 दिनों तक भी जाता है, पहले ये 6 दिनों तक चलता था। अगला प्रश्न है आपका कि किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में, बैडमिंटन में या क्रिकेट में? एसएससी 2001 का प्रश्न और 54 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है आपका कि शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? यूपीपीसीएस 1995 का प्रश्न है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। 55 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जूडो। अगला प्रश्न है आपका कि खान साहब उस्मान अली स्टेडियम कहां अवस्थित? कराची, ढाका, फतुल्ला या चटगांव? सीडीएस 2015 का प्रश्न है और 56 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, फतुल्ला। अगला प्रश्न है आपका कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एमपीपीसीएस 2012 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, फुटबॉल। अगला प्रश्न है आपका कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल वार्कर कप प्रदान किया जाता है?
IAS प्री 2006 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। 58 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, मुक्केबाज। अगला प्रश्न है आपका कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यूपीपीसीएस 2002 का प्रश्न है और 59 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। अगला प्रश्न है आपका कि लारियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। यह आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, 2019 में परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैंने रख दिया है ताकि आप इस तरीके के अवार्ड्सों को भी पढ़ सकें। इसका जो उस समय सही उत्तर था वो सी था, नोवाक जोकोविच का। तो वर्तमान में इसका अवार्ड किसको मिला है वो आप ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट वाला। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसने 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता। इसका जो सही उत्तर था आपका 61 का वो ए हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। शुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी। CDS 2012 का प्रश्न और 62 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपों की छानबीन के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि BCCI पॉली उमरगिर पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन है। RRB 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, विराट कोहली। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम एक दिवसीय विश्व क्रिकेट कप टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कहां खेला गया था। CDS 2004 का प्रश्न और 64 का जो सही उत्तर है आपका बी हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। SSC 2017 का प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है, क्रिकेट से। संतोष ट्रॉफी किससे जुड़ी हुई है, फुटबॉल से। आगा खान कप किससे जुड़ा हुआ है, फुटबॉल से। तो ये सही सुमेलित हैं सभी, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। तो ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें आपने राष्ट्रीय खेल दिवस क्विज यानी कि खेलों से जुड़े हुए प्रश्नों की शानदार क्लास देखी है। इनमें से कई प्रश्न PYQ फॉर्म में थे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, MCQ क्यूज थी। और नेशनल स्पोर्ट्स डे पर आप खेलों से जुड़ी हुई जानकारी एकत्रित करें जो विभिन्न परीक्षाओं में भी बार बार पूछी जाती है। आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।